श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा तो उस प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसका मैं आपको उत्तर देने वाला हूँ। यह आप सभी के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके भी काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो उनमें से आपके भी कुछ सवाल हो सकते हैं। तो चलिए मैं पहला प्रश्न पढ़ लेता हूँ। श्याम बाबा की आरती से पहले कौन सी आरती करनी चाहिए? प्लीज़ जवाब दीजिए। मैं सिर्फ श्याम बाबा की आरती कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि श्याम बाबा की अगर आप आरती करते हो तो श्याम बाबा की आरती से पहले आप श्री गणेश भगवान की, जो सर्वप्रथम पूज्य भगवान हैं, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा करने के बाद उनकी आप आरती कर सकते हैं। उनकी आरती करने के बाद आप जिस भगवान को मानते थे श्याम बाबा से, तो आप अभी जुड़े हैं, क्योंकि श्याम बाबा जो हारे के सहारे हैं। कृष्ण भगवान को तो हर कोई जानता है, कृष्ण भगवान की सेवा भाव तो हर कोई जानता है, परंतु हर किसी का अपना एक कुल देवता होता है। ये कुल देवता क्या होता है, ये भी प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था। तो कुल देवता जो आपके वंशज हैं, जो आपके पूर्वज थे, जो पहले जिनकी पूजा करते आ रहे हैं, पूर्वज जिस देवता की पूजा करते थे, वो देवता आपके कुल देवता माने जाते हैं। तो वो जिनकी पूजा करते थे उनकी आरती, जैसे मान लीजिए दुर्गा माता है, वो उनकी कुल देवता है। कई लोग भैरव जी को अपनी कुल देवता मानते हैं, कई लोग काली माता को अपनी कुल देवता मानते हैं। सबकी कुल देवता अलग अलग हैं। तो अपनी कुल देवता को आप पहले मानिए, उनकी पूजा करिए, उनकी आरती करिए। तो सबसे पहले आरती आप करेंगे भगवान श्री गणेश की, फिर आरती करेंगे आप अपने कुल देवता की, चाहे वो आपकी कुल देवता गणेश भगवान हो, चाहे काली माता हो। तो उनकी जो भी आरती है वो आप आरती करेंगे, और उसके बाद आप करेंगे श्याम बाबा की आरती। श्याम बाबा की आरती करने के बाद आप करते हैं हनुमान जी महाराज की आरती। हनुमान जी महाराज की आरती करने के बाद आपकी सभी आरतियाँ पूरी मानी जाती हैं। इसके साथ साथ कई लोग तो इस तरह से भी आरती करते हैं, जैसे सोमवार के दिन है तो सोमवार के दिन आप सबसे पहले तो गणेश जी की आरती आपको करनी है। जो आपकी कुल देवता उनकी आरती कर लीजिए। महादेव की आरती कर लेते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है तो महादेव की आरती भी करनी चाहिए। तो महादेव की आरती आपने कर ली, उसके बाद आप श्याम बाबा की आरती कर लीजिए। श्याम बाबा के बाद हनुमान जी की आरती कर लीजिए। तो इस तरह से आप श्याम बाबा की पूजा अगर आप करते हैं, अगर आप चाहते हैं श्याम बाबा से पहले किसी और भगवान की आरती करना, तो इस तरह से आप दिन के हिसाब से, जैसे मंगलवार है तो मंगलवार के दिन आप सेम इसी तरह से सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर कुल देवता की आरती, और फिर श्याम बाबा की आरती, और उसके बाद आप कर सकते हैं हनुमान जी की आरती। तो इस तरह से आरती आप कर सकते हैं। एक दिन बना लीजिए, एक टाइम बना लीजिए। परंतु जो कामकाज वाले लोग होते हैं, जिनको ऑफिस जाना होता है, सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, या कामकाजी महिला होती है जिनको ऑफिस जाना होता है, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि भगवान की इतनी सारी आरती कर सकें। तो वो सिर्फ गणेश जी की आरती करें, अपनी कुल देवता की आरती करें, और श्याम बाबा, देखिए 4 आरती तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप घर में रहते हैं, आप थोड़ा जल्दी उठिए। अगर आपका ऑफिस 7 बजे का है तो सुबह जल्दी उठ जाइए। कोशिश करिए 5 बजे उठ जाने के लिए। वैसे तो 4 बजे उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, परंतु अगर नहीं उठ पाते हैं तो 5 बजे तक उठ जाइए। 5 बजे उठ के जो भी आपका नित्य क्रम है वो नित्य क्रम करने के बाद आप उसके बाद जो भी भगवान की पूजा अर्चना आप करते हैं उस तरह से आप पूजा अर्चना करें। आरती वगैरह करना चाहें तो इस तरह से आप भगवान की आरती वगैरह कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर वक्त नहीं है आपके पास, कितना भी वक्त नहीं कर सकते हैं, तो भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए। और जो भी है, अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो संध्या के समय जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो संध्या के समय तो ज़रूर आपको करना चाहिए ये सारा काम, क्योंकि जिन्होंने आपको रोजगार दिया है, कामकाज दिया है, आप उन्हीं की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसे काम का, ऐसे जीवन का। तो भगवान की भक्ति तो हर इंसान को करनी चाहिए। आप जिस कंडीशन में हो, जैसे भी कंडीशन में हो, आपको समय निकालना चाहिए।
ईश्वर के लिए, भगवान के लिए समय निकालना चाहिए और उनकी आराधना आपको समय पे करनी चाहिए। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।